नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती यूपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के आप लोगों का काफ़ी ही एक कॉमन कमेंट आ रहा है कि सर टीआरई 3 का कटअप क्या कुछ जा सकता है। इसके बारे में आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 10+2 का आप कटअप बताइए कि क्या कटअप जा सकता है। क्या टीआरई 1 की तरह जाएगा कटअप, या फिर टीआरई 2 के जाएगा, या फिर इनसे आपको बिल्कुल भिन्न कटअप इस बार रहने वाला है। तो दोस्तों, आज सर हम लोग बात करने वाले हैं 1 to 5, 6 to 8 के कटअप के बारे में कि क्या कुछ आपका कटअप जा सकता है। जैसा कि अतुल प्रसाद जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जब टीआरई 3 के बारे में बात पूछी गई इसकी घोषणा के बाद कि इस बार क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहेगा, तो उनका सीधा सीधा आपको जवाब था कि कैसा क्वेश्चंस का लेवल रहेगा। साथ साथ कटअप के बारे में भी उन्होंने चर्चा किया था कि कटअप आपको क्या कुछ रहेगा। तो इसके कटअप को जानने से पहले हम लोग को टीआरई 1 और टीआरई 2 के कटअप हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो इस बारे में हम लोग विषयवार कटअप के बारे में समझेंगे कि क्या कुछ आपको था। पहले टीआरई 1 के बारे में हम लोग समझेंगे कि टीआरई 1 का आपको क्या कुछ कटअप गया था, क्योंकि उसी पर आपको डिपेंड करेगा। टीआरई 1 टीआरई 2 के अनुसार ही आपको टीआरई 3 का कटअप आपको रहने वाला है, लेकिन इनसे आपको बिल्कुल भिन्न रहेगा, अर्थात टीआरई 1 और टीआरई 2 से आपको बिल्कुल भिन्न रहेगा। यदि हम लोग बात करें दोस्तों टीआरई 2 के बारे में, दूसरे चरण के बारे में हम लोग बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राथमिक में 11, मध्य में 12 और माध्यमिक में 8.6 और उच्च माध्यमिक में 2 गुना दावेदार थे। अर्थात जितने कैंडिडेट की आपको सीट थी उससे 11 गुना अधिक प्राथमिक में आपको आवेदन हुआ था, मध्य में 12 गुना अधिक आवेदन हुआ था जितनी आपको सीटें थीं, और वहीं पर हम लोग बात करें माध्यमिक में तो 8.6 गुना आपको आवेदन हुआ था। लेकिन वहीं पर हम लोग बात करें टीआरई 3 के बारे में, तो ये अनुपात आपको काफ़ी गिर गया है। ये अनुपात यदि इर्द गिर्द के बारे में बात करें तो मात्र आपको मध्य में है, जो कि लगभग 11 गुना आपको आवेदन हुआ है। वहीं पर हम लोग प्राथमिक के बारे में बात करें तो बहुत ही कम आपको आवेदन देखने को मिलेगा, 5.73। लेकिन एक मैटर इसमें ये भी आपको रिलेटेड है कि जो आपको टीआरई 2 के बारे में बात करें तो टीआरई 2 में यदि हम लोग प्राथमिक के बारे में बात करें सीटों के बारे में तो 9 के बराबर थी। इसके अनुसार हम लोग टीआरई 2 1 to 5 के यदि कटअप के बारे में बात करें तो कटअप आपको काफ़ी हाई गया था। लेकिन वहीं पर टीआरई 1 के बारे में बात करें तो टीआरई 1 बिल्कुल भिन्न था। यदि हम लोग टीआरई 1 के बारे में बात करें दोस्तों, तो टीआरई 1 का जो आपको कटअप था जनरल का, लगभग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जनरल का कटअप आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि 67 था। वहीं पर फीमेल के बारे में बात करें तो 57 कटअप था। उर्दू के बारे में बात करें तो 54 था। उर्दू फीमेल का आपको 40 था, बंगला का 62 था और आपको फीमेल का 47 था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जनरल का आप देख सकते हैं मेल का 56 था। वहीं पर फीमेल के बारे में बात करें तो 48 था, और यहाँ पर आपको कोई कटअप नाम की कोई चीज़ें नहीं थी। ये बातें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। वहीं पर ये आपको मेल का है, यहीं पर आप फीमेल का देख सकते हैं कि 48 से 39 है। यहाँ पर कैंडिडेट ही आपको नहीं मिले। इसी प्रकार से सभी कैटेगरीज में आपको हुआ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो टीआरई 1 के कटअप के बारे में बात करें तो काफ़ी कम आपको कटअप गया, और ये कटअप आपको इतना कम गया कि कैंडिडेट ही नहीं मिले। यहाँ पर सीटों के बारे में बात करें तो लगभग 79,000 सीटें थीं, लेकिन रिजल्ट जो दिया गया वो लगभग 60,000 रिजल्ट आपको दिया गया। बाकी जो सीटें आपको खाली रह गई और टीआरई 2 में आपको नहीं आई, वो आपको उसकी कुछ सीटें आपको मैं बात करूं प्राथमिक की तो वो आपको देखने को मिल रही है टीआरई डायरेक्ट आपको 3 में। टीआरई 2 में सिर्फ आपको रिजर्व वाली जो सीटें थी वहीं आपको देखने को मिली। और इसके कटअप के बारे में आप देख सकते हैं कि इतना आपको कम कटअप गया। 6 to 8 के बारे में टीआरई 1 में बात करें तो उसमें नहीं था, क्योंकि 6 to 8 का वैकेंसी आपको नहीं आया था। वहीं पर हम लोग अब बात कर लेते हैं कि टीआरई 2 के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टीआरई 2 में जो आपका है ये कटअप 1 to 5 का आप देख सकते हैं कि ये आपको 89 कटअप गया है जनरल का, जबकि इससे पहले मैंने आपको बताया है कि टीआरई 1 में 67 गया था और यहाँ पर लगभग 90 गया है। दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर था। तो ये जो आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 के बारे में बात करें तो एक तरह का बीपीएससी का एक्सपेरिमेंट था कि वास्तव रूप से क्या लेवल है जो आपको टीचर स्टूडेंट के हैं, इनके क्या लेवल है, हम प्रश्न आखिर किस स्तर के पूछें। तो उन्होंने टीआरई 1 में
स्तर काफ़ी हाई कर दिया तो कट ऑफ काफ़ी आपको कम चला गया। टीआरई 2 में जो स्तर है थोड़ा सा गिरा दिया तो कट ऑफ जो है आपको हाई चला गया। तो अतुल प्रसाद जी ने इस बारे में डायरेक्ट कहा था कि जो आपको कैंडिडेट है, अब कैंडिडेट को हम लोग पहचान चुके हैं कि आखिर जो शिक्षक कैंडिडेट हैं वो आपको किस स्तर के हैं। जो टीआरई 3 है इसमें आपको कुछ अलग तरह के आपको प्रश्न होंगे, इसका जो लेवल होगा टीआरई 1 और टीआरई 2 से बिल्कुल आपको भिन्न देखने को मिलेगा। अब भिन्न देखने को मिलेगा कारण इसका ये था कि टीआरई 2 में हाई आपको चला गया कट ऑफ, वहीं टीआरई 1 के बारे में बात करें तो काफ़ी लो आपको कट ऑफ हो गया। तो इन दोनों के आपको बीचवा वाला जो आपको होने वाला है प्रश्नों का स्तर, क्योंकि बीपीएससी इससे पहले हम लोग बात करें हाल फिलहाल में कोई आपको शिक्षक भर्ती का आपको एग्ज़ाम नहीं लिया था, नहीं जानता था कि आखिर किस स्तर के हैं शिक्षक कैंडिडेट। तो इसको देखते हुए उन्होंने कहा था कि हम इस स्तर को मिला रहे थे कि आखिर किस स्तर के हमारे कैंडिडेट हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाएँ। तो अब जो स्तर है वो आपको बीपीएससी ने मिला लिया है। अब आपके प्रश्नों का स्तर है ये आपको न तो टीआरई 1 की तरह रहेगा न तो टीआरई 2 की तरह रहेगा। टीआरई 1 का क्वेश्चन काफ़ी हाई हो गया था, टीआरई 2 का क्वेश्चन ज़्यादा लो हो गया था। तो अब जो आप लोगों का होने वाला है प्रश्न आपको दोनों के बीच में होने वाला है। लेकिन कट ऑफ सिर्फ प्रश्नों पर ही आपको डिपेंड नहीं करता, साथ साथ हम लोग बात करें कि कितने फाइट हैं इन पर भी हम लोग बात करते हैं कि इस पर भी डिपेंड करता है। तो वहाँ पर हम लोग अनुपात, स्टूडेंट के अनुपात के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले जो आपको टीआरई 2 में था वो आपको प्राथमिक में 11 गुना, मध्य में आपको 12 गुना था। यहाँ पर अब प्राथमिक में आप देख सकते हैं कि 5.73 अर्थात 6 गुना है और मध्य में आपका देख सकते हैं कि 11 गुना है। तो हम लोग मध्य के कट ऑफ के बारे में बात करें कि क्या असर पड़ेगा। यहाँ पर 11 गुना 12 गुना में कुछ विशेष अंतर नहीं है, लेकिन प्राथमिक में अंतर है। प्राथमिक में वैकेंसी आपको थी 80,000, लेकिन इस बार जो वैकेंसी है ये आपको लगभग 28,000 आपको वैकेंसी है, तो काफ़ी कम है। लेकिन यहीं पर हम लोग कैंडिडेट के बारे में बात करें तो कैंडिडेट भी आपको काफ़ी कम है और यहाँ पर 5.73 गुना। हम लोग टीआरई 1 के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी जो फाइट थी इतना आपको नहीं थी, इससे आपको कम फाइट थी। भले ही आप जानते हैं कि 8,07,000 आवेदन टीआरई 1 में आपको भरे गए थे और प्राथमिक में लगभग 6,80,000 फॉर्म भरे गए थे, लेकिन उसमें हम लोग बात करें बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया था। तो उसमें जब बीएड को बाहर कर दिया गया था कम से कम आधे जो थे कैंडिडेट वो आपको बीएड के ही थे। तो जो आधे कैंडिडेट बीएड के बाहर हो गए तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ पर उसका भी प्रभाव आपको पड़ा होगा और यही कारण था कि उस समय कट ऑफ आपको और कम गया था और क्वेश्चंस का लेवल भी आपको अधिक था। लेकिन इस बार जो आपको रहने वाला है ये आप देख सकते हैं कि प्राथमिक में हम लोग फाइट के बारे में बात करें तो लगभग 6 कैंडिडेट हैं जो कि एक सीट पर आपको दावेदारी आपको करेंगे। तो क्या कट ऑफ इनका 67 रहने वाला है प्राथमिक का हम लोग बात करें और हम लोग बात करें या फिर आपको 89-90 आपको जाने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं जाएगा कट ऑफ, ये बात आप मानिए। वहीं पर 6 to 8 के बारे में बात करें तो 6 to 8 का जो कट ऑफ था ये आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी का 82 था, उर्दू का 91 था, संस्कृत का 79 था और हिंदी का आपको 87 था। वहीं पर हम लोग साइंस सब्जेक्ट मैथ एंड साइंस के बारे में बात करें तो वो आपको 80 कट ऑफ था। सोशल साइंस का जो कट ऑफ था आपको 85 था। तो क्या इतना कट ऑफ जाएगा? दोस्तों निश्चित रूप से इतना कट ऑफ आपका नहीं जाने वाला है। तो चलिए हम लोग प्राथमिक के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि आखिर प्राथमिक का जो कट ऑफ है इस बार कितना जाने का चांसेज है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अतुल प्रसाद जी ने क्या कुछ कहा था इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। तो इस बार जो कट ऑफ का आपको गुंजाइश है कि कट ऑफ क्या जाएगा, तो जो आपका कट ऑफ 79-90 आपको गया था, इस बार 79-90 नंबर आपको 1 to 5 जनरल का कट ऑफ नहीं जाने वाला है। लेकिन 67 भी आप सोच रहे हैं कि 67 और 70 जाए तो उतना भी आपका कट ऑफ जो है आपको नहीं जाने वाला है प्राइमरी का। जो इस बार कट ऑफ है ये आपका 80 से 82 के इर्द गिर्द आपको जाने वाला है जनरल का कट ऑफ। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, 82 के करीब में आपका जाने वाला है। वहीं पर आगे हम लोग बात करें अनरिजर्व्ड फीमेल के बारे में बात करें दोस्तों, तो अनरिजर्व्ड फीमेल का भी आपको कट ऑफ काफ़ी आपको हाई गया था, लेकिन इस बार ये भी आपको कम जाएगा। और जो आपको लगभग इनके अंतर के बारे में बात करें तो अंतर 8 से 10 अंक का रहने वाला है। अर्थात हम लोग बात करें कि 72 से 74 अंक आपको रहने वाला है। फीमेल जनरल का भी आपको यहाँ पर कट ऑफ, जनरल सब्जेक्ट का आपको कट ऑफ आपको रहने वाला है। EWS के बारे में बात करें तो उसके अनुसार से EWS का कट ऑफ आपको काफ़ी गिरने वाला है। यहाँ पर NA आपको लिखा गया है, अर्थात कैंडिडेट ही आपको नहीं मिले, नॉट अवेलेबल। तो कैंडिडेट यहाँ पर न मिलने के बारे में बातें इसलिए कही गई हैं कि जो आपको TRE 2 में 1 to 5 का था इसमें आपको कोई सीट ही नहीं थी। मैंने आपको बताया था कि EWS मेल फीमेल का कोई सीट आपको नहीं दिया गया था, इसलिए यहाँ पर जो वैकेंसीज थी आपको काफ़ी कम थी। इसके अलावा जितने भी आपको हैं यहाँ पर EBC और EBC फीमेल में भी आपको BC में कोई भी आपको सीट नहीं था, BC में भी आपको नहीं था, यहाँ पर BCL में भी कोई सीट नहीं था। यहाँ पर डिजेबल कैटेगरी
कैटेगरी में आपको सीटें थीं, SC ST SC में आपको सीटें थीं, वहीं पर ST फीमेल में आपको सीटें थीं, जनरल में कुछ आपको सीटें थीं, बाकी इन कैटेगरीज में आपको सीटें नहीं थी, इसलिए आपको सीट भी आपको काफ़ी कम था, इसलिए कटअप भी आपको जो था वो काफ़ी आपको हाई गया था। लेकिन इस बार जो आपको कटअप है ना तो 67 जाएगा, नहीं तो आपको 79 जाएगा, लगभग आपको 80 से 82 आपको जाने वाला है। वहीं पर हम लोग बात कर लें कि यदि आप बात करें 1 to 5 उर्दू के बारे में, तो उर्दू का भी उस समय कटअप काफ़ी आपको कम गया था, लेकिन इस बार जो कटअप है ये आपको लगभग 67 से 68 आपको कटअप जाने वाला है, जो कि आपको 1 to 5 उर्दू के हमने बारे में बात किया है। वहीं बांग्ला के बारे में बात करें तो जो जनरल कटअप है इस बार आपको लगभग 84 से 83 आपको जाने की संभावना है। वहीं पर आगे हम लोग बात कर लें कि 6 to 8 के बारे में, कि 6 to 8 का आपको क्या कुछ कटअप जाएगा, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग 1 to 5 और 6 to 8 के बारे में ही आखिरकार हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका 6 to 8 का कटअप है वो आपको जो इस बार है ये आपको देख सकते हैं, तो ये TRE2, क्योंकि TRE1 में 6 to 8 का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था, ये TRE2 का आपको कटअप है जो कि अंग्रेजी का 82 गया था, लेकिन इस बार आपको 82 नहीं जाएगा। उस समय हम लोग बात करें तो BPSC वही लेवल पहचान रहा था कि लेवल आखिर है क्या और क्या आपको कैसा क्वेश्चन पूछा जाए, तो BPSC ने अपना लेवल मिला लिया है और किस स्तर का प्रश्न पूछेगा इस बार आपको नहीं तो TRE1 की तरह आपको होगा और नहीं तो TRE2 की तरह होगा, बीच वाले क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, अर्थात न तो खूब हार्ड होगा नहीं तो आपको ईजी होगा, अर्थात स्कोरिंग करना इतना आसान भी नहीं होगा, इतना मुश्किल भी नहीं होगा, जो पढ़े होंगे उनके लिए इतना मुश्किल भी नहीं होने वाला है। इसके अनुसार से हम लोग कटअप के बारे में बात करें तो कटअप इनका लगभग 75 आपको अंग्रेजी के जाने के चांसेज है। 75 से हमेशा अंग्रेजी का जो कटअप है ये आपको ऊपर रहेगा, ये भी बातें आप ध्यान दीजिएगा। 75 से 80 के बीच में जा सकता है। वहीं पर उर्दू के जनरल कटअप के बारे में बात करें दोस्तों, इनका भी कटअप हम लोग बात करें तो लगभग 85 के इर्द गिर्द आपको रहने का चांसेज है। और यहीं पर संस्कृत के बारे में बात करें तो 70-72 आपको रहने के चांसेज है। हिंदी के बारे में बात करें दोस्तों तो लगभग 80 आपको कटअप जाने के चांसेज है। उसी प्रकार से आप कैटेगरियों का कटअप समझ सकते हैं कि क्या कुछ रहेगा, ठीक है। यहीं पर महिलाओं के बारे में बात करें तो महिलाओं के इन जो आपको जनरल कटअप है इससे महिलाओं का जो कटअप है निश्चित रूप से 5 से 6 अंक कम आपको रहने वाला है। वहीं पर EWS के बारे में बात करें तो ये भी कटअप आपको हम लोग बात करें तो जो जनरल कटअप है उससे आपको 5 से 6 अंक आपको कम रहने वाला है। वहीं पर EWS फीमेल का भी बात करें तो वो आपको रेगुलरली बेस पर आप देख सकते हैं कि उतना आपको कम रहता ही है, तो इस बार भी वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर यदि हम लोग मैथ साइंस के बारे में बात करें कि मैथ साइंस का क्या कुछ आपको कटअप जा सकता है 6 to 8 का, तो दोस्तों इस बार भी आपको मैथ एंड साइंस के बारे में बात करें तो इसमें कुछ विशेष आपको फर्क नहीं पड़ेगा कटअप में, अन्य में तो आपको फर्क पड़ेगा, लेकिन मैथ साइंस और सोशल साइंस के बारे में बात करें तो कुछ विशेष आपको फर्क नहीं TRE3 में आपको पड़ेगा। क्योंकि हम लोग 6 to 8 के बारे में बात करें सीटों के बारे में तो लगभग 19,000 आपको सीटें हैं। उस बार जो सीटें थी लगभग आपको 32,000 थी, तो उसमें कैंडिडेट की संख्या जो थी आपको काफ़ी अधिक थी। इस बार जो कैंडिडेट की संख्या है ये आपको उसी के समान आपको है। उस समय भी एक सीट के लिए फाइट आपको 12 का था, इस बार भी जो एक सीट के लिए फाइट के बारे में बात करें तो लगभग 11 का है, तो इससे कोई विशेष आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। साथ साथ TRE2 से और TRE1 से हम लोग बात करें क्वेश्चन लेवल आपको अलग रहेगा। TRE2 से जो क्वेश्चंस का लेवल है इस बार अधिक रहेगा, तो इसका प्रभाव इस बार देखने को मिलेगा। तो कटअप पर भी आपको निश्चित रूप से इसका प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो इस बार जो आपका 6 to 8 का कटअप है वो मैथ एंड साइंस का ये आपका रहने वाला है लगभग आपको 76 से 80 के बीच में आपको वेरी करने वाला है, अर्थात लगभग आप मान सकते हैं दोनों का बीच में तो 78 आप लोगों का कटअप रहने वाला है मैथ एंड साइंस का। ये बात आपको ध्यान देनी है कि इस बार मैथ एंड साइंस का जो कटअप है ये आपको रहने वाला है जो आपको 78 है। वहीं पर हम लोग फीमेल के बारे में बात करें तो इनका कटअप 78 से लगभग 10 अंक आपको नीचे मान सकते हैं, अर्थात 68 आपको रह सकता है। EWS के कटअप के बारे में बात करें तो इसका भी आप उसी स्तर से मिला सकते हैं। सोशल साइंस के बारे में बात करें दोस्तों तो इसका भी कटअप आपको हम लोग बात करें तो 80 के इर्द गिर्द ही आपको वेरी करने वाला है। 80 से 81, 82 यही आपको रह सकता है। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपको अनुमानित कटअप है, नहीं कि आपको ये कह दिया मैंने तो यही आपको आएगा। लेकिन जो अतुल प्रसाद जी ने कहा क्वेश्चंस के लेवल के बारे में, मैंने उसको ध्यान में रखते हुए इन बातों को मैं जिक्र कर रहा हूं कि जो TRE3 है इसका जो क्वेश्चंस का लेवल है TRE2 से काफ़ी भिन्न रहने वाला है। थोड़ा सा आपको
कहने का अर्थ है कि थोड़ा हाई क्वेश्चंस के लेवल होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जब क्वेश्चंस के लेवल हाई होंगे तो निश्चित रूप से कट ऑफ आपको गिरने वाला है। लेकिन कट ऑफ कितना गिरेगा ये भी आपको यहाँ पर उन्होंने कहा कि उतना भी आपको नहीं गिरेगा कि TRE 1 की तरह आपको हो जाए। जैसा कि आपको पता था कि जनरल के कितने कट ऑफ गया था, और बहुत सारे हम लोग बात करें तो उसको कट ऑफ गिराने की भी आपको नौबत आ गई थी 9, 10, 10+2 में। तो ऐसा नौबत भी BPSC नहीं लाएगा कि आपको कट ऑफ से भी कम अंक पर आपकी सिलेक्शन कर दे, ऐसा कुछ भी आपको नहीं होने वाला है। तो जो आपका कट ऑफ है वो आपका बहुत अधिक नहीं जाएगा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि कितना कितना कट ऑफ आप लोगों का रह सकता है, उसी के इर्द गिर्द आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है। TRE 1 की तरह आपका कट ऑफ नहीं जाएगा कि जनरल का 67 हो जाए और 39 हो जाए SC ST का, और इसमें आपको कैंडिडेट ही कुछ आपको सब्जेक्ट में न मिले। तो ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो कट ऑफ है जो आपको बहुत कम भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से आपको संतुष्टि मिली होगी, थोड़ा सा राहत मिला होगा कि आपको क्या कुछ आपकी तैयारी है और कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए ये इतना ही।